नमस्कार साथियों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 82 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम लोग विभाग से जुड़ी हुई जानकारी को साझा करते हैं। आज के दिन 25/4/2025 को शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी करके आदेश दिया गया है कि जो TGT से PGT में जो शिक्षक आए हैं उनका वेतन भुगतान कैसे होगा, कब से होगा, साथ ही उनकी जो सेवा संपुष्टि की गणना होगी वो कब से होगी, साथ ही उन लोग का वेतन संरक्षण, सेवा निरंतरता का लाभ जो है वो कैसे मिलेगा, क्या होगा, उसके लिए सारी चीज़ की यहाँ जानकारी दी गई है। तो आप देख सकते हैं सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी झारखंड 25/4/25 का ये आपका लेटर है। यहाँ है वर्ष 2010 में नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में दिए गए योगदान की तिथि से वेतन भुगतान करने के संबंध में। मतलब जब भी ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो सबसे पहले जिला कार्यालय में ही, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में ही योगदान देना पड़ता है और उसके बाद वहाँ से विरमित होकर विद्यालय में हम लोग योगदान देते हैं। तो वेतन जो भुगतान होगा वो होगा जिला शिक्षा कार्यालय में योगदान जो दिए हैं उस तिथि से होना है। और भी यहाँ समस्या आई थी जिसमें कहा गया है उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखंड लोक सेवा आयोग रांची द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित अनुशंसित अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय के विभिन्न आदेशों द्वारा वर्ष 2010 में राज्य के विभिन्न राजकीकृत उच्च विद्यालयों में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त करते हुए पदस्थापित किया गया। नियुक्ति पदस्थापन के क्रम में कतिपय विद्यालयों में पूर्व से संबंधित विषय के शिक्षक पदस्थापित रहने के कारण भी नवनियुक्त अभ्यर्थियों के पदस्थापन हो जाने के फलस्वरूप उत्पन्न विषय विसंगति की स्थिति के निराकरण तथा साथ ही कतिपय अभ्यर्थियों के विद्यालय परिवर्तन के संबंध में अनुरोध पर सभ्यक विचारोपरांत ऐसे मामलों का निराकरण करते हुए पदस्थापन संबंधी कतिपय आदेशों को निदेशालय द्वारा संशोधित भी किया गया है। उक्त नियुक्ति पदस्थापन संबंधी आदेशों में यह निर्देश था कि नवनियुक्त शिक्षकों को संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में यथा निर्धारित तिथि तक निश्चित रूप से योगदान करना होगा। इस संदर्भ में नवनियुक्त शिक्षकों द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में योगदान देने के पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में बने रहने की अवधि का वेतन आदि का भुगतान के बिंदु पर कतिपय जिलों द्वारा मांगे गए मार्गदर्शन के आलोक में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 853 दिनांक 22/3/2011 की कंडिका 5 द्वारा यह सूचित है कि मानव संसाधन विकास विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के विभिन्न आदेशों द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों का पदस्थापन विद्यालय में किया गया है। आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि नवनियुक्त शिक्षक सर्वप्रथम अपना योगदान संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में देंगे। यह अपेक्षित था कि जिला शिक्षा पदाधिकारी नवनियुक्त शिक्षकों को योगदान कराकर उनके अभिलेखों का मिलान करते हुए उन्हें पदस्थापित विद्यालयों में 3 दिनों के अंदर योगदान करा देते। जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में अगर नवनियुक्त शिक्षक 3 दिनों से अधिक अवधि में रहे तो इस हेतु संबंधित कार्यालय एवं संबंधित शिक्षक जवाबदेह है। अतः तत्काल शिक्षकों का विद्यालय में योगदान कर कार्यरत होने की तिथि से वेतन भुगतान प्रारंभ किया जाए। जो नवनियुक्त शिक्षक 3 दिनों से अधिक अवधि तक जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में रहे उनके संबंध में ऐसे नवनियुक्त शिक्षक वार विवरणी यथा कार्यालय में कब से कब तक रहे, किस कारण से रहे तथा इस अवधि में उनसे क्या कार्य लिया गया, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए ताकि इस संदर्भ में गुण दोष के आधार पर नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस संदर्भ में धनबाद जिला के कतिपय शिक्षकों एवं झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में योगदान की तिथि से विद्यालय में पदस्थापन के बीच की अवधि के वेतन भुगतान हेतु किए जा रहे अनुरोध के आलोक में वेतन भुगतान हेतु झारखंड सेवा संहिता के नियम 58 को शिथिल करने के बिंदु पर वित्त विभाग झारखंड का परामर्श प्राप्त किया गया। वित्त विभाग द्वारा उपरोक्त निर्देशालय पत्रांक 853 दिनांक 22/3/11 की कंडिका 5 में दिए दिशा निर्देश के आलोक में कार्रवाई का परामर्श दिया गया।
उक्त संदर्भ में वर्ष 2010 में नियुक्त कतिपय स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक जिनका चयन कालांतर में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर हुआ एवं उन शिक्षकों के पूर्व की सेवा को वर्तमान सेवा से जोड़कर सेवा निरंतरता एवं वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव वित्त विभाग झारखंड को भेजा गया। यहाँ है कि 2010 से जो 2012 में पीजीटी में शिक्षक आए हैं उनकी सेवा है सो निरंतर होगी, सेवा निरंतर होगा और साथ ही उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव है सो वित्त विभाग को भेजा गया है। वित्त विभाग झारखंड द्वारा ऐसे मामलों से संबंधित शिक्षक के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में योगदान की तिथि एवं विद्यालय में योगदान की तिथि की अवधि को स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया। उक्त के निराकरण हेतु कतिपय जिलों द्वारा उक्त अवधि को झारखंड सेवा संहिता के नियम 236 के आलोक में असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया गया। कतिपय जिलों द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में योगदान की तिथि से नियुक्ति तिथि मान्य करते हुए तत्व संबंधी सभी लाभ यथा वेतन आदि भुगतान आदि मान्य किया गया। इस प्रकार एक ही वर्ष में नियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति योगदान में विषमताएं परिलक्षित हो रही है, जिसमें एक रूपता प्रदान किया जाना आवश्यक है। विदित हो कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के उपरांत सरकारी सेवक द्वारा सेवा में अपना योगदान समर्पित किया जाता है, अर्थात सरकारी सेवक नियुक्त पद को ग्रहण करता है, अर्थात उक्त तिथि से एक सरकारी सेवक के सेवा अवधि की गणना प्रारंभ की जाती है। वर्ष 2010 में नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा विभागीय निर्देशों के आलोक में सर्वप्रथम संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में योगदान दिया गया एवं संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उक्त तिथि से योगदान स्वीकृत करते हुए पदस्थापित विद्यालय में योगदान हेतु विरमित किया गया। अतः अनुरोध है कि संबंधित शिक्षकों के सरकारी सेवा में योगदान अर्थात जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में योगदान की तिथि से सेवा गणना करते हुए तत्व संबंधी सभी देय पावना आदेश यथा सेवा संपुष्टि आदि प्रदान करने की कृपा की जाए। वर्ष 2010 के उपरांत की गई नियुक्तियों में भी उक्त निर्देश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। कहने मतलब है मुख्य बात इसमें यही कहा गया है कि जो 2010 से 2012 में पीजीटी में ज्वाइन किए हैं, टीजीटी से पीजीटी में आए हैं, उनका सेवा निरंतर होगा और वेतन संरक्षण का लाभ भी मिलेगा। वित्त विभाग से प्रक्रिया करना होगा और उनका जो वेतन भुगतान होगा, उनका जो गणना होगा, सारा जो लाभ उनको दे होगा वो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जो योगदान तिथि है उसी समय से उनका सारा चीज़ दे होगा। यही चीज़ को इस लेटर में मुख्य रूप से कहा गया है। और इसके बाद 2010 के बाद जो भी टीजीटी से पीजीटी में जो भी शिक्षक आएंगे या जो भी नियुक्ति होगी, जो भी शिक्षक आएंगे, उनका योगदान है सो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जिस तारीख को योगदान देंगे उसी तारीख से उनकी सेवा की गणना की जाएगी और उसी तारीख से उनका वेतन देय होगा। तो यही जानकारी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।